मकर राशि वालों, बरसों बाद आएगा ऐसा समय, जीवन में होगा बहुत बड़ा बदलाव। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मकर राशि कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली है जो आपके सामने नजर आ रही है ना, ये आपकी कुंडली है। अगर आपका बोलता नाम मकर राशि से, जन्म राशि आपकी मकर है, तो आप मेरा कार्यक्रम देख सकते हैं। सबसे पहले कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सितंबर के महीने की कुंडली है। तो सितंबर में राहु आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे जहां 11 नंबर बैठा है। शनि आपके वक्री होकर तृतीय भाव में बैठेंगे। चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में मंगल है, सप्तम भाव में जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर गुरु है। सूर्य, बुध और केतु तीन ग्रह एक साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं। तो इन ग्रहों की प्लानिटरी पोजीशन से आपके जीवन में 8 घटनाएं होंगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं, हेल्थ से संबंधित है। शनि थर्ड हाउस में वक्री होकर बैठे हैं, यानी तृतीय भाव में बैठे हैं। तो सितंबर के महीने में विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश से कोई खुशखबरी मिलेगी। विदेश से अगर मकर राशि वाला आपका कोई काम होने वाला है तो वह होता हुआ नजर आएगा। लंबी दूरी ये की यात्रा के आपके योग सितंबर में बनते हैं। साथ ही साथ वर्षों बाद एक घटना होगी, यानी कि पड़ोसियों से या आपके जो लोग आपसे वर्षों से नाराज थे उनसे रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, रिलेशन दोबारा ठीक होते हुए नजर आएंगे। तो शनि थर्ड हाउस में जाने से यह घटना वर्षों के बाद आपके साथ होती हुई नजर आएगी। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन से संबंधित है। धन भाव में कुंभ राशि के राहु बैठे हैं, जो कि सितंबर के महीने में जो आपकी पुरानी चीजें हैं, खराब चीजें जो आपने रखी हुई हैं, जो कबाड़ के रूप में चीजें इकट्ठी हो रखी है, चाहे आपके घर में, चाहे आपके व्यापार स्थल में, जो लोहा जंग लग के रखा हुआ है, जो गाड़ी आपके वहां खराब रखी हुई है, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड आएगी और उससे भी आप वो उसको बेचने से भी मुंह मांगा दाम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर 3 तारीख से 23 के बीच में कबाड़ से संबंधित आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और सितंबर के महीने में अचानक कोई डील बनेगी, उससे भी आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी 3 तारीख से लेकर और 23 सितंबर आपको प्रयास करना है, आपको अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो परिवार के अंदर गज केसरी योग गुरु चंद्रमा का से बनता है, गज केसरी योग वो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर जो आपके सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर है, उनमें से किसी का पद का लाभ, उनको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी करियर में कुछ ना कुछ बढ़िया सदस्यों को मिलेगा, उसकी सूचना आपको भी मिलेगी, वो खुशखबरी। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ में गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि गंगा की आप यात्रा करेंगे या गंगा के पास जाएंगे, उसके योग भी आपके सितंबर में बनते हुए नजर आ रहे। पारिवारिक जीवन अच्छा है। बात कर लेते हैं चौथी घटना के बारे में। तो चौथी घटना का संबंध मकर राशि वाले उनसे जिनकी छोटी बड़ी संतान है। अगर आपकी है तो नोट कर लें ये पॉइंट को। तो क्योंकि संतान के स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान है सितंबर के महीने में, तो छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान को नाना नानी या मामा मामी से कुछ गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लाभ उनको यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें बड़ी संतान के बारे में, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, तो उनको विदेशी कार्यों की कुछ खुशखबरी मिलेगी या मित्रों के साथ में घूमने जाएंगे और आपकी परमिशन लेके ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर छोटी बड़ी संतान दोनों के लिए ही सितंबर का महीना अच्छा है। विद्या के लिए, उनके करियर के लिए अच्छा, बल्कि उनकी तो इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। पांचवी घटना के बारे में बात करें, इसका संबंध करियर और नौकरी से है। तो वहां सितंबर के महीने में यहां भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। एक बुरी घटना होगी करियर में और 2 अच्छी घटनाएं होंगी। पहले मैं बुरी बता देता हूं। 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक मकर राशि वाला नोट कर लो, बॉस या ऑफिस में किसी बात को लेकर बड़ा वाद विवाद रहेगा या आपकी कोई मिस्टेक, कोई घोटाला पकड़ा जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में। हाँ, अच्छी चीज क्या है कि यहां तो घोटाला तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन आपको अच्छी चीज ये है कि नई जॉब का ऑफर आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बड़ी बात ये है कि एक तो नई जॉब का ऑफर मिल रहा है, एक तो आपको पोजीशन और अच्छा धन बढ़ के आपको मिलेगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बुरा भी है,
15 तारीख, तो उसके बाद अच्छा भी है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के ऑफिस में मिला जुला सा, करियर में आपको मिला जुला सा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपकी छठी घटना के बारे में। तो छठी घटना का संबंध आपके दाम्पत्य जीवन से, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कर्क राशि में बृहस्पति, वो भी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो सबसे पहले चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, उनके जीवन में 3 घटनाएं होती हुई सितंबर में नजर आएगी, याद रखिएगा। पहली, जो आपके पार्टनर हैं उनको काम के अंदर जो वो काम कर रहे हैं ऑफिस में या व्यापार कर रहे हैं, उसमें पद प्रमोशन के योग उनके नजर आ रहे हैं, यानी सितंबर का महीना पद के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। सितंबर के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पार्टनर से जो मतभेद है वो खत्म होंगे, बल्कि पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में या सिद्ध मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। तो कुल मिला के पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में जो गिला शिकवे से जो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट आप अच्छा घूमते फिरते नजर आएंगे। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं 8वीं घटना के बारे में, तो 7वीं घटना के बारे में। तो 7वीं घटना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो होगी व्यापार से संबंधित। तो व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तो सितंबर के महीने में बनेगा मालव्य योग। अब उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा 5 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में मालव्य योग का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काम में अचानक उछाल आ जाएगा, काम में बड़ी खुशखबरी मिलेगी, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से आपके टाई अप होंगे, वो कंपनी आपको मीटिंग के लिए, ऑर्डर देने के लिए बुलाएगी। मालव्य योग का जादू चलेगा, अच्छी सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये सब होगा 5 सितंबर के बाद। तो कुल मिला के 5 सितंबर से और 30 सितंबर तक आप व्यापारियों के लिए काम में तेजी रहेगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी जी। आप 2 शब्द गुरु जी के बारे में कहेंगे। हाँ जी। जो आपका अनुभव रहा है। हाँ जी। और कब से आप गुरु जी से मिले हैं? मैं इनसे 2011 में मिला था, मई के महीने में जी। ठीक है जी। और जब से मैं इनसे मिला था और मैंने इनको अपनी जन्मपत्री दिखाई है, तो उस जन्मपत्री के आधार पे मेरे पे राहु की बहुत ज़्यादा दिशा खराब थी। तो उन्होंने मेरे को, पंडित जी ने मेरे को गोमेद की सलाह दी थी और मेरे को अंगूठी ग्रहण करवाई, पहनाई दी थी। जब से मैंने अंगूठी ग्रहण करी है, मेरा जब से व्यापार में, घर में, बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया मेरा तालमेल चल रहा है और अब तक अच्छा चलता है। और मैं फिर वापसी पंडित जी से मिलने के लिए आया हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मेरा काम बढ़िया चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहे, हमेशा आपका काम अच्छा चले। जय माता। जय माता दी।